हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाएगा, हमें कूदना होगा। फुल पावर, फुल अप। हम नीचे जा रहे हैं। कूदो। सुनो, मैं तुम्हें वो शक्ति नहीं देने दूंगी। नहीं। उसी लड़की की वजह से हो रहा है। वो यूई जू,
ये सारे जीव उसी को ढूंढ रहे हैं। ये तबाही तभी रुकेगी जब वो इन्हें मिल जाएगी। संभालो! चलो चलो जल्दी करो, आगे बढ़ो, चलो। निशाना बांधे रखो। इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इन्हें हर हाल में हराना है। रोजा, मैं मदद के लिए आ रहा हूँ। सेरा डैनियल को लिबर्टी बिल्डिंग के आसपास देखा गया है। सभी तैयार हो जाओ, वो सामने से आ रहे हैं। निशाना बांधो, गोली चलाने के लिए तैयार। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। जो भी हमारी रुकावट बने उसे खत्म कर दो। गोली चलाओ। सभी का ये मानना है कि ड्रैगन्स का ज़माना गुजर चुका है, मगर हकीकत ये है कि ड्रैगन्स का समय तो बस अभी शुरू हुआ है। हर 500 साल के बाद एक लड़की का जन्म होता है। जवान होने पर उसे एक ऐसी दैवी शक्ति प्राप्त होती है जो एक सांप को विशाल ड्रैगन में बदल सकती है। एक नेक सांप उस असीम शक्ति का इस्तेमाल ब्रह्मांड की रक्षा के लिए करेगा। एक शैतान सांप उस असीम शक्ति का इस्तेमाल दुनिया को बर्बाद करने के लिए करेगा। अब उस दैवी शक्ति के सामने आने का वक्त आ चुका है।
नियति के चेहरे से नकाब के उठने का वक्त आ चुका है। तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुमने उसे जगा दिया है। वो भविष्यवाणी सच हो चुकी है। सभी लोग यहाँ से निकल जाओ। सब खत्म हो जाएगा। वो शैतान जाग चुका है। ये पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। वो शैतान जाग चुका है। निकल जाओ सभी यहाँ से। ईथन कैंड्रिक्स, सीजीएनएन से। क्या आप बताना चाहेंगे यहाँ क्या हो रहा है? अभी समझा देता हूँ। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप जाके वहाँ खड़े हो जाओ। जाओ। प्रेस वालों का आना मना है। सुना? मैंने कितनी ही अजीबोगरीब घटनाओं को कवर किया है, पर ये उन सब से ज्यादा अजीब है। मैंने इसे पहले भी देखा है। ये लकीरें कुछ कह रही हैं। इसका कुछ ना कुछ ताल्लुक तो है मेरे साथ, पर क्या हो सकता है? कहीं ये वो कहानी तो नहीं जो जैक ने मुझे सुनाई थी? ईथन, ईथन, बेटा किसी चीज को छूना मत। जानता हूँ। मेरा बेटा हर चीज को जानना चाहता है। देखिए, जानने की चाहत ही इंसान को समझदार बनाती है। खैर, तो मैं क्या कह रहा था? ओह, ये कई पीढ़ियों से मेरे परिवार में ही रहा है। इसके साथ हमारे बहुत सारे जज्बात जुड़े हैं। लेकिन कीमत जज्बात की नहीं, चीज की होती है। फिर भी कुछ तो होनी चाहिए इसकी कीमत। 1000 रुपए, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। क्या? बहुत कम है। मैं तो 5000 तक सोच के आया था। 100 साल से भी पुरानी चीज है ये। देखिए, बुरा मत मानिए, आजकल ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही हैं मेरे पास। मुझे वाकई पता नहीं था कि आप इतना कम। ईथन, मैंने कहा था ना। क्या हो गया? मैंने कुछ 5000 ज्यादा कह दिया। देखिए, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, दर्द हो रहा है। तो क्या मैं एम्बुलेंस बुलाऊं? नहीं, एम्बुलेंस नहीं, डॉक्टर भी नहीं। वैद्य की दुकान में जाओ, वो जो लकड़ी वाले पुल के सामने है। उसको मेरे बारे में बताना। उन्हें मालूम है क्या करना है। जल्दी जाओ, मैं तुम्हें 10,000 दूंगा इस खर्चे के। ईथन, ईथन! क्या हुआ? देखो, तुम इनका ध्यान रखना। मैं अभी आता हूँ, बस अभी आया। आखिर तुम मिल ही गए। तुम्हें पता है तुमने अभी अभी क्या देखा है? बक्से में कुछ था और रोशनी निकली। जो तुमने अभी अभी देखा वो अच्छे इमोगी की चमड़ी थी, और वो रोशनी, वो स्वर्ग से आई हुई रोशनी थी। स्वर्ग की रोशनी? इमुगी? बैठो। इमोगी कोरिया की प्राचीन कथाओं में पाए जाने वाला एक जीव है जो शक्ति मिलने पर ड्रैगन में बदल जाता है। बहुत पहले इमोगी नाम के विशाल सांप हुआ करते थे। वो स्वर्ग में अपनी विशाल सेना के साथ रहते थे, और हर 500 साल के बाद एक इमोगी को उसके अच्छे कामों के लिए इनाम दिया जाता था, और उस सांप को मौका मिलता था दैवी ड्रैगन बनने का। लेकिन सिर्फ यही नहीं, दैवी ड्रैगन बनने के लिए इस इमोगी को ऊपर स्वर्ग से यूई जू की शक्ति हासिल करनी पड़ती थी। ये यूई जू की शक्ति उसकी भक्ति ही है।
जिससे ये इमोगी एक विशाल ड्रैगन में बदल पाता है। लेकिन अफसोस, उन सब अच्छे सांपों के बीच में एक शैतान सांप भी था, बुराकी। उसे भी चाहिए था यूइजू। उसकी सेना इसे हासिल करने के काबिल थी, लेकिन स्वर्ग को यह मंजूर नहीं था। इसलिए यूइजू पृथ्वी पर छुपाने का फैसला किया गया। अरे वहां कुछ गिरा। स्वर्ग ने एक और कदम उठाया। उसने अपने सबसे महारथी योद्धा हरम और उसके गुरु बूचन को भी पृथ्वी पर भेजा, ताकि वो हर हाल में शैतान बुराकी से यूइजू की रक्षा कर सके। पर बदकिस्मती से शैतान बुराकी को अंदाजा हो गया कि यूइजू को कहां छुपाया गया है। ये क्या कह रहे हैं आप? ध्यान से सुनो बेटा। सरकार। हाँ? क्या बात है? क्या हुआ? वो मालकिन, पता नहीं उनको क्या हो गया, वो बेहोश हो गए हैं। आखिर वो वक्त आ ही गया। आंखें खोलो। एक लड़की जो कोरियाई परिवार में पैदा हुई। इम्जा। सरकार, आपको लड़की पैदा हुई है। इसका कंधा देखिए। यूइजू पूरी तरह तब तैयार होता है जब लड़की की उम्र 20 साल हो जाए। उस वक्त जिस इमोगी को यह हासिल हो, वो ड्रैगन में बदल सकता था। आइए आइए, बैठिए। बताइए गुरुजी, इतनी रात गए आपका यहाँ आना कैसे हुआ? श्रीमान, मेरी बात जरा ध्यान से समझिए। आपकी बेटी को हमें इस ब्रह्मांड की रक्षा के लिए कुर्बान करना होगा, यही स्वर्ग की इच्छा है। गुरुजी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? कुछ देर पहले ही मेरी बच्ची को जन्म देते हुए मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है। ये उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप जैसा महान इंसान आपकी ऐसी बात बेटी का करेगा। जन्म यूइजू की शक्ति के साथ हुआ है। अब स्वर्ग की यही इच्छा है कि ये शक्ति अच्छे इमोगी को मिले। बुरे इमोगी शैतान बुराकी ने स्वर्ग के साथ धोखा किया है और वो उसे हथियाना चाहता है। ये सब बात आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। यूइजू अगर वो बुरे इमोगी के हाथ में आ गया तो श्रीमान, आप सोच भी नहीं सकते कि इस गांव में कितनी तबाही होगी। और गुरुजी, आप मेरी बच्ची के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं? वो इसलिए कि आपकी बच्ची के शरीर पर एक लाल ड्रैगन का निशान है। आप कैसे जानते हैं? 20 साल तक बूचन ने उस बच्ची नारिन को पाला और स्वर्ग से आए हरम को एक बहादुर योद्धा बनाया। अब नारिन एक खूबसूरत युवती बन चुकी थी। हरम को नारिन से प्यार हो गया। नारिन को भी ये एहसास होने लगा कि वो हरम से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी है। वाह, क्या बात है। तुम तो जल्दी मुझे भी हरा दोगे। सब आपका आशीर्वाद है गुरुजी। हरम, अब हमारे पास वक्त बहुत कम है। शैतानों की टोली किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। जानता हूँ और मैं उसके लिए तैयार हूँ। अब चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। हरम, इस इमोगी को नमन करो। ये वो इमोगी है जिसे स्वर्ग ने चुना है। इसे यूइजू की शक्ति लेकर वापस स्वर्ग में लौटना है। इंसानों का अस्तित्व कायम रखने का यही एक तरीका है। गुरुजी, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। जिस रोज नारिन 20 साल की होगी, उसके भीतर यूइजू की शक्ति पूरी तरह तैयार हो जाएगी। हरम, मैंने आने वाले कल के लिए बहुत सपने देखे हैं।
हम खुशनसीब हैं कि हमें इस नेक काम के लिए चुना गया है। आज के बाद इसे हर वक्त अपने साथ रखना। इस लॉकेट को स्वर्ग में बनाया गया है। ये उसके लिए है जिस पर अच्छे इमोगी की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। ये तुम्हें हर तरह के खतरे से बचाएगा। इसे संभाल कर रखना। आखिर वो मनहूस दिन आ ही गया जब बुराकी ने अपने सैनिकों को उस गांव पर हमला करके उस लड़की को ढूंढने का आदेश दे दिया जिसके पास शुईजू था। अरे वो क्या है? तैयार हो जाओ। हमला! एस्ट्रॉक्स योद्धाओं ने बहुत ही बेरहमी से सभी जवान लड़कियों को उनके घरों से बाहर घसीटा और उनकी कमीजें फाड़कर उनके कंधों पर ड्रैगन के निशान को ढूंढने लगे। निशान दिखाओ। आओ, इधर आओ। नहीं, मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम उस लड़की को ढूंढ रहे हो ना जिसके कंधे पर निशान है ना? मुझे पता है वो कहाँ है। इनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? पिताजी! पिताजी!
ये कौन सी जगह पर हूँ मैं? घबराओ मत, हमें यहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो। मेरे पिताजी को मार डाला। मुझे भी इसका अफसोस है। नारन, अब जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ ध्यान से सुनना। एक रहस्यमय शक्ति है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं तुम सबको मार डालूंगा। जाओ और किसी भी हालत में यूईजू को ढूंढ के लाओ। मुझे वो शक्ति चाहिए। उस दिन हरम ने स्वर्ग के आदेश को ठुकरा दिया और वो नारन के साथ भाग निकला। मगर गुस्से की आग में जल रहा शैतान बुराकी उनका पीछा कहां छोड़ने वाला था। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसके बाद क्या हुआ? आखिर में उन दोनों ने एक दूसरे की बाहों में जान दे दी और बुराकी उसके हाथ से ताकतवर ड्रैगन बनने का मौका छिन गया और इसीलिए वो एक और मौके के इंतजार में है। एक और मौके से क्या मतलब है आपका? वो वापस आएगा अपनी चाहत को पूरा करने के लिए। ये अब तुम्हारा है। मैं कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सोचा था तुम्हारा कद बड़ा होगा। इस पर यकीन करना आसान नहीं है, पर कुछ और बताऊं जिस पर यकीन करना और भी मुश्किल है। मैं हूं बूचन, 500 साल पहले वाला बूचन, और तुम हो हरम, वो योद्धा जो मेरा शिष्य था। इस पृथ्वी पर तुम्हारा दूसरा जन्म है, यूईजू को बचाने का दूसरा मौका। तुम इसीलिए भेजे गए हो, यही तुम्हारी नियति है। तुम्हें यूईजू को ढूंढना ही होगा। पहले की ही तरह उस लड़की के कंधे पर ड्रैगन का निशान होगा। उसका नाम है सेरा। जिस दिन वो 20 साल की होगी, तुम्हें उसे हर हाल में विकराल गुफा में ले जाना होगा और उस शक्ति को अच्छे इमोगी को सौंपना होगा। घबराना नहीं, तुम अकेले नहीं हो। अरे पहले नहीं बताया तो अब बता देता हूँ। फोन नीचे रखो। जरा एक सेकंड रुकना। अच्छा किया, मेरा अकाउंटेंट था। मैं सच कह रहा हूँ, यकीन मानो। इसका ना तो आतंकवादियों से कुछ लेना देना है और ना ही वहाँ कोई गैस पाइप फटी थी। दोस्त जरा धीरे बोलो। एक लड़की को ढूंढना होगा। ये क्या बोले जा रहे हो तुम? इस हादसे से उसका जरूर कुछ ताल्लुक है। किसका? उस लड़की का। क्या है उसका नाम? उसका नाम है सेरा। ठीक है, सेरा। उसके आगे भी कुछ है कि नहीं? पता नहीं। क्या बात है, क्या रिपोर्टर हो तुम सच में। लो भैया, सारी सेरा यहाँ आ गई। सुनो